मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार दौरे पर है और टीम के जिले के डीएम और एसपी के साथ बैठक हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही इलेक्शन कमीशन की टीम ने पटना में पुस्तक का लोकार्पण किया है और दिव्यांगों के साथ बैठक की है। इससे पहले कल की बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 3 साल से अधिक वक्त से एक ही जगह जमे अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए थे और इस बैठक में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, आईजी ऑपरेशन सुनील खोपड़े, सीपीएमएफ के सिंह और चारू सिन्हा मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। आईबीएलए अवार्ड समारोह में जेटली ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर सिर्फ एक शख्स को हटाने के लिए नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लेकिन वो जनता का विश्वास कभी नहीं जीत सकते। India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They opt for a tried and tested, established leadership. The Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to hold together and carry much credibility as far as the people are concerned. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वो मंडल कमीशन लागू करते वक्त ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के पक्षधर थे। हालांकि संविधान संशोधन के लिए वीपी सिंह सरकार के पास बहुमत नहीं था। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई से आगे बढ़कर वो सभी गरीबों को एकजुट करना चाहते हैं। इसलिए जो क्या कहते हैं कि हम लोग तो हैं जम करके, हम हर जाति के जो गरीब हैं, हम उस हर जाति के गरीब को हम एक मंच पर लाना चाहते हैं और सब लोगों को एक साथ मिलकर के जो है बहुत हो चुका राजनीति, जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड फलना चिलना, सब लोग मिल करके जो है सब लोग सबके गरीबी के खिलाफ में लड़ेंगे। हर गरीब के बच्चे को एक तरह का शिक्षा मिले। ये लोग नहीं पढ़ते हैं ना, दिक्कत इन लोगों के सामने में कि पढ़ते ही नहीं हैं। संविधान की में 16(4) जो था वो ठीक है कि संविधान की धारा की अगर में नहीं था और इसलिए हम लोगों ने मंडल कमीशन जब लागू किया था तो उस समय में हम लोगों ने जो है आर्थिक आधार को नहीं रखा था, जबकि हमारे माथे पर बोझ था। हम चाहते थे उस समय में कि आर्थिक आधार भी होना चाहिए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने हमको बतलाया था उस समय में कि सर इसमें क्या कहते हैं कि आर्थिक आधार हम अभी नहीं जोड़ सकते हैं, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। और युवती की हत्या के बाद कैमूर में कोहराम मचा है। हत्या से नाराज लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया है। थाने में अगजनी के साथ गाड़ियों को भी फूंक डाला और साथ ही सड़क जाम कर अगजनी कर रहे हैं। मामला रामगढ़ थाने के बरौड़ा गांव का है। तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। मौके पर कैंप कर रही है पुलिस। नाराज लोग शव के साथ प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मृतक सीएसपी में पैसे निकालने गई थी। उसी दौरान नेट स्लो होने और पैसे नहीं निकलने पर उसके सीएसपी संचालक से बहस भी हुई थी और आज गंभीर हालत में वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। इलाज के लिए बनारस ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सीएसपी संचालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। और खगड़िया में 16 जनवरी से लापता किराना व्यवसायी दीपक कुमार का शव घर के पीछे गड्ढे में मिला है। शख्स का हाथ और पैर बांधकर गले में फंदा डालकर उसकी हत्या की गई है और घर के पीछे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया था। आज सुबह जब मिट्टी खोदी गई तो कंबल में लिपटा शव मिला और इस मामले में पुलिस घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। उधर स्थानीय लोगों ने मृतक की पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह भीड़ से महिला को बचाया। पुलिस को शक है कि परिवार के लोगों ने ही दीपक की हत्या की है। चल रहा था, जांच के क्रम में आज सुबह फिर इन्फॉर्मेशन मिला है कि उसका लाश उसके घर के बगल में बस मिट्टी में गाड़ा हुआ है। तो हम लोग आए हैं, देखे हैं, लाश पाए हैं। लाश का इंक्वेस्ट किया जा रहा है, पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और भागलपुर में भीड़ ने एक बार फिर कानून को अपने हाथ में लिया है। मुदिचक में लोगों ने एक चोर की टेलीफोन के पोल में बांधकर जमकर पिटाई की। लोगों ने चोर की चोरी करते देख रंगे हाथ पकड़ा था और उसके बाद उसे पोल से बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी थी। चोर नशे में था और उसके पास से शराब की पाउच भी मिली। हालांकि बाद में लोगों ने चोर को छोड़ दिया।
और खबर है नालंदा से, जहां मोदीनगर में हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने एक वकील के घर घुसकर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान वरीय वकील और उनके पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि डकैतों ने घर में रखे 18 लाख नकद, एक दुनाली बंदूक, 12 कारतूस, 4 लाख रुपए के जेवरात लूट कर फरार हो गए। घायल वकील और उसकी पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। हमको तो हम सोए हुए थे, उसी को वक्त में 3-4 गो हमरे ने दिखा करके गला दबा दिए से और मुंह में मारिश है, हाथ में पूरा मारिश है, सीना में मारिश है। वाइफ को भी जैसे वो भी हमरे बगल में सोई थी, वही बोली कि जैसा मरकरी बाबू के घर का आप जलाया है, हम कल जलाए। इतने में तो वो पहुँचिए गया हमारे नजदीक। पटना कुछ अपराधी लोग आए थे और अलमारी में रखा जो है 17 लाख रुपया और कुछ गहना अलमारी तोड़कर ले गए। कितना बता रहे हैं पीड़ित? 17 लाख रुपया बता रहे हैं। एक अलमारी में 17 लाख था, एक अलमारी में 1.25 लाख बता रहे हैं। कुछ गहना था सोने का। और नवादा से बड़ी खबर, जहां बेलगाम ट्रक ने दादी और पोती को कुचल दिया है। दादी की मौके पर ही मौत हो गई, पोती गंभीर रूप से घायल है, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के बाद पटना रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पीटा है। ड्राइवर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कादिरगंज थाने के जमुआवा गांव के पास की ये घटना है। भोजपुर के पीरो के एक मॉल में लूटपाट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इसके आधार पर पुलिस अपराधियों की शिनाख्त करने में जुट गई है। मामला 13 जनवरी का है। पीरो बाजार के प्रियांशु मॉल में हथियारबंद 2 अपराधियों ने मॉल स्टाफ के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दहशत मचा दी थी। अपराधियों ने मॉल के कैश काउंटर से 50,000 रुपए लूटे थे और इस दौरान अपराधियों ने मॉल मालिक को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इसके बाद से इलाके में दहशत है। और सिवान से बड़ी खबर है, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। संतरे से लदी कंटेनर से 525 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है और शराब की कीमत बताई जा रही है 30 लाख रुपए। पुलिस टीम को देख कंटेनर छोड़कर कारोबारी फरार हो गए। मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश नहर के पास की घटना है। और गया के नाबालिग हत्याकांड में परिजनों का नार्को टेस्ट से इनकार और सीबीआई जांच की मांग अपने आप में कई सवाल पैदा करती है। अब पटवा समाज पुलिसिया जांच को संदेह के साथ देख रहा है। दिक्कत तो वही है, पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, हम ही नहीं करवाएंगे। ये खीज है, ये दर्द है, ये अविश्वास है उस व्यवस्था से जो बनी तो है पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उस व्यवस्था पर यकीन इतना कि जांच के लिए पहुंची टीम से पीड़ित छुप रहे हैं। अपने ही घरों में ताला लगा पड़ोसियों के घरों में रहना ज्यादा मुफीद समझते हैं। बताएंगे कि आखिर क्यों है ये नाराजगी, लेकिन उससे पहले बता दें कि पुलिस की कार्रवाई कितनी चुस्त दुरुस्त है। न्यायालय से प्राप्त नोटिस को तामील कराने आए थे मृतका की मां और उनकी बहन भारती को। नोटिस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। किस मुद्दे पे? नोटिस हाँ, नार्को टेस्ट के संबंध में नोटिस में विधिवत लिखा गया है। सब कोई उल्टा पलटा कर देता है, मैंने बदल देता है, इसी से हमको भरोसा नहीं है, हम नहीं करवाएंगे। कोई भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। पुलिस, राजनेता और अधिकारियों के सवालों का लगातार जवाब दे रही नाबालिग की मां और बहन थक चुकी है। मामला गर्माता देख 3 सदस्यीय बाल संरक्षण की टीम पटवा टोली पहुंची। पटवा समाज से पूरी घटना की जानकारी ली, सरकार तक बात को पहुंचाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन जो कहा वो सुनकर आप खुद ब खुद व्यवस्था की नाकामी को समझ जाएंगे। अब एक बार एसएसपी साहब ने घोषणा कर दिया ऑनर किलर, सरकार को इन्होंने बयान कर दिया ऑनर किलर, तो केवल अपने बात को प्रूफ करने के लिए लगी हुई है, ना कि दोषी को पकड़ने में ताकत लगा रही है। एकदम ताकत नहीं लगा रही है दोषी को। उनका विश्वास नहीं है इस जांच? नहीं, इस जांच पर कोई विश्वास नहीं है। सीबीआई पर ही भरोसा हम लोग किए हुए हैं। अगर सीबीआई जांच जब तक नहीं कराती है
हम इसका विरोध करते रहेंगे। दिल्ली से और बिहार पटना से 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और ये टीम अभी तक विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। उनके माता पिता को हवालात में जेल में बंद कर दिया गया है, यह दुखद घटना है और कहीं न कहीं पुलिस की निष्क्रियता अभी तक के हम लोगों के जांच में सामने आ रही है। परिवार का नार्को टेस्ट से इनकार करना, सीबीआई जांच की मांग करना और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम का पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल उठाना ये बताने के लिए काफी है कि न्याय के लिए पीड़ितों का इंतजार अभी बाकी है। गया से अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुपौल में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना भलुआ थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि शादी की नीयत से लड़की का अपहरण किया गया। परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। बलुआ बाजार थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण की बात सामने आई थी और सूचना मिलने पर हम लोगों ने परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसमें कुछ लोगों को नामजद भी किया गया है और उसके बाद से लगातार हम लोग लड़की की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं।